कौन? मैं कौन? मैं कौन? दवाई लाए? हाँ। वो तो तेरे थोबड़े से ही लगता है। बोल बताता हूँ। बोल। हाँ बता भाई, कौन है तू? चंबलपुर के चंचलदास लंगड़े का नाम सुना है? नहीं, कौन है वो? मेरा दादा। अच्छा। 18 साल की उम्र में उसने एक आदमी का मर्डर किया और इधर 5 साल काटे। अच्छा। हाँ। चंबलपुर के करणदास कानिये का नाम सुना है? नहीं, वो कौन है? मेरा बाप। 17 साल की उम्र में उसने एक मंत्री की जेब काटी और इधर 6 साल काटे। बाप रे। चंबलपुर के भगवान दास जाड़िये का नाम सुना है? नहीं, वो कौन है? मैं हूँ। 16 साल की उम्र में 10 साल की छोकरी का मैंने रेप किया और यहाँ 7 साल काटे। कहने का मतलब क्या है कि इस बच्चों की जेल के साथ में अपना खानदानी रिश्ता है। हाँ। तेरा कोई भी रिश्ता हो, बगैर परमिशन के तू अंदर नहीं जा सकता। यस सर। आने दे उसे। हाँ भाई, चलो चलो चलो। 1 2 3 4 5। नहीं, हाथ क्यों उठा बे? जी साहब, मैं तो आपको सलाम मार रहा था। सलाम मार रहा था? सुबह सुबह थोबड़ा कैसे दिखा? हेल्पिंग नेचर। अखबार दिखाने आया हूँ। कोई गर्म खबर है क्या? About turn! ओए तू भी पलट ओए। तेरा पुस्तक। बोलो बात क्या है? आज रात 12 बजे एक बस तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है। भक्तों के दर्शन करने के लिए 3 चालू छोकरे चाहिए। बस लूटने के लिए? हाँ। और बस में तो ज्यादा मुसाफिर होंगे। हाँ। लड़के पहचान लिए गए तो? अगर पहचाने गए तो कह देंगे जेल के अंदर रहने वाले छोकरे बाहर जाकर बस को कैसे लूट सकते हैं, और अगर पकड़े गए तो खुद जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे कि तीनों छोकरे 1 घंटा पहले जेल से फरार हो गए थे। क्या? ओए बड़ी दूर की कौड़ी फेंकी है। बोल किसको भेजो? वो सूरी बैच तीनों को। चल बे। ये ले कपड़े ले, ये ले कपड़े बदल ले जल्दी। देखो, 1-2 रुपए की बात होती तो खैर हम सबर कर लेते। तुमने 10,000 उधार लिए थे। 10,000। बताओ कब वापस लौटाओगे? लाला जी, मैंने कर्जे के लिए दरखास्त दी है, अब मिलते ही आपकी रकम दे दूंगा। घिसे हुए ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह हमेशा यही जवाब देते हो। देखिए लाला जी, आपने इतने दिन सब्र किया है, 1 महीना और ठहरिए, अब बरोबर दे दूंगा। रोको। क्यों, क्या हुआ? तो सांप ने रस लिया है, फौरन अस्पताल पहुंचाना है। अच्छा अंदर आइए जल्दी। छोड़ो, हाँ छोड़ो। ये क्या जानते हो? चक्कू है, चक्कू। ये भी चाकू है। ये बिल्लियों का बम है। चला कि नहीं? रोकड़ा जॉल्स अगर आप हमें दे दे तो बहुत अच्छा होगा। जल्दी निकाला। गिरधारीलाल जी। हाँ जी। ये रहे आपके 10,000। अभी यहाँ गद्दी पर लाना जी। बाद में मैं नहीं दे सकता, अभी ले लो जी। नहीं जी। ले लो जी। नहीं जी। अरे ले लो जी। ले लिया जी, तुम्हारा खर्च करा। शाबाश। अरे मैं तो तीर्थ यात्रा किए बगैर ही लुट गया। गोविंदा। बस इधर अपन अभी है। जल्दी आना ढक्कन। हाँ। जल्दी। सूरी तुम? घबराओ मत दीदी, अपन भाग कर नहीं है, माँ को देखने हैं। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर ने कहा जब इनका ऑपरेशन होगा तभी ये ठीक होंगी। ऑपरेशन कब करेंगे? जब हम 25,000 देंगे। ठीक है, ये पैसे रख लो, अपन बार बार नहीं आ सकता है। वो जो आदमी गाड़ी में बैठे लाए ना, वो जाड़िया? हाँ, तुम इस सड़े हुए कद्दू जैसे शक्ल वाले आदमी को आसानी से पहचान सकती हो। अपन इसके हाथ तुम्हें रुपया दे। हाँ। हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, तूने 2 साल तक मेरी पत्नी को नासिक बॉस्टल स्कूल में रखा और मुझे मेरे लड़के की पढ़ाई के बहाने यहाँ रखा। कितना मजा आ रहा था। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने उसका ट्रांसफर यहाँ पे करवा दिया? डैडी, मम्मी आ रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। कैसे हो रवि? बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। पढ़ाई कैसे चल रही है? फाइन, वेरी फाइन। हे भगवान,
मेरे बेटे रवि को तू फर्स्ट डिवीजन दिला देना। बेटे रवि, आरती का समय हो गया। अरे प्रभा, तुम कब आई? जब आप रवि के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हाँ। मगर ये सुबह की पूजा 10:30 बजे क्यों? ये रवि को मैं रात भर पढ़ाता रहा तो सुबह आंख नहीं खुली। इनसे कहिए ना मम्मी कि जरा कम पढ़ाई करें, ना खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते हैं। क्या आप नौकरी की कोशिश कर रहे हैं? कितनी बार कहा तुमसे कि थोड़ी सी सिफारिश कर दो, मगर तुम तो। मैं सिफारिश करूं तो क्या करूं? क्या ये कहूं कि मेरे पति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, इसलिए नौकरी से निकाल दिए गए? प्लीज इन्हें कोई जॉब दे दो। यही तो प्रॉब्लम है। मैं जहाँ काम मांगने जाता हूँ लोग मेरा पहला एक्सपीरियंस पूछते। ये आप डगमगा क्यों रहे हैं? रात भर जागते रहे ना मम्मी, और सवेरे से पूजा कर रहे थे, इसलिए वीकनेस तो होगी ही ना। हाँ, रवि ठीक बोल रहा है। अच्छा, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। गुड मॉर्निंग। मिस्टर सुशील कुमार। हाँ जी। यहाँ कुल कितने इनमेट्स हैं? यही कुल 40 बच्चे हैं और सब मैडम हमारी तकीद में है। और मैडम जी ये अपना टेलरिंग सेक्शन है। और बॉयज, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रभावती है, मैं यहाँ की नई सुपरिंटेंडेंट हूँ। अपना अपना काम करो। छोकरी नहीं, आंटी लगती है। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? बोल रहे। सूर्य प्रकाश। मैंने तुमसे पूछा था। सूर्य प्रकाश। That's good. क्या सारे बच्चे यही सोते हैं? यस मैडम। ये बच्चा सॉलिटरी सेल में क्यों है? क्या बताऊं मैडम, आते साथ इसने दूसरे लड़कों से फौजदारी शुरू कर दी जी। मेरे साथ भी बदतमीजी की तो मैंने उसे मारा, फिर अंदर बंद कर दिया। ये जेल नहीं, स्कूल है जी। ये वो इंस्टीट्यूशन है जहां हम जुर्म करने वाले बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं। सुनो, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। कौन हो तुम? मुझे चंद्रमोहन से मिलना है। नामुमकिन। मैं हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मिलने दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, आज ही एक नई सुपरिटेंडेंट चार्ज है, मेरी नौकरी चले जाएगी। जाओ जाओ। ए लड़की, रुक जाओ। अरे क्या बात है? चंद्रू कहाँ है? चलो बाहर चलो। चंद्रू को बुलाइए प्लीज। चलो बाहर। लड़की। चंद्रू! नीलवा! मुझे चंद्रू से मिलना है। छोड़ो मुझे। मैं कहती हूँ, छोड़ो मुझे। एक बार मिलने दो। बाहर निकलो। तुम्हारे डैडी ने भेजा। मैडम, चंद्रमोहन भाग गया। क्या? जाओ जल्दी पुलिस को बुलाओ।
होगा। अरे माता जी, मैं तो छोकरे को ढूंढ रहा था। अरे छोड़ माता जी, मैंने अरे अभी बोलना था ये। रुक जाओ। घबराने की कोई बात नहीं है मैडम। सुनो, ये खतरनाक मुजरिम लगता है, जरा सावधान रहना। यस मैडम। डॉक्टर, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए, आप मुझे बचा लीजिए ना प्लीज। घबराओ मत, अंदर आओ मुन्ना। आ जाओ मेरा लाल, आ जाओ इधर आ सुबह जो लड़की तुमसे मिलने आई थी, वो कौन थी? और वो गुंडे तुम्हें कत्ल क्यों करना चाहते थे? मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, जवाब दो। मेरे बाबा कस्तूरी प्रसाद जी की फिशिंग कंपनी में नौकर थे। उनके लिए झींगे मछलियां पकड़ा करते थे। एक दिन कस्तूरी प्रसाद जी ट्रॉलर पर से गिरने वाले थे कि बाबा ने जान पर खेलकर उन्हें बचा तो लिया, मगर अपनी दोनों टांगें खो दी और रोटियों के वांदे पड़ गए। इसलिए बाबा एक दिन मुझे उनके पास ले गए। मेरी समझ में नहीं आता सखाराम, इतने कम झींगे क्यों पकड़े जा रहे हैं? उन लोगों के ट्रॉलर के जाल में 9 टन झींगे पकड़े गए हैं। सर वो लोग पूरब के बॉर्डर की तरफ गए थे। अरे भाई, फिर तुम भी तो पूरब की बॉर्डर की तरफ जाओ। साहब, सूरजनाथ आया है। ठीक है, उसको बोले मैं आ रहा हूँ। सखाराम, तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, लेकिन मुझे रिजल्ट्स चाहिए। उधर देखो, वो दोनों भी कस्तूरी प्रसाद जी के ही हैं।
नमस्ते मालिक। नमस्ते। क्या चाहिए तुम्हें? अस्पताल का बिल तो मैंने भर दिया। गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है मालिक। आप कोई नौकरी दे दें तो। दोनों टांगे तो खो चुके हो, क्या काम करोगे? ये मेरा बेटा है मालिक, आपकी दया से बीकॉम तक पढ़ाया है। आप अपनी कंपनी में नौकरी दे दें तो। अरे भाई, कोई जगह भी तो खाली होनी चाहिए। अरे ये क्या? मालिक, मुझे आप ही का सहारा है। ठीक है, फिलहाल तुम इसे मेरे घर भेज दो, मैं इसे क्लार्क की नौकरी पे लगा देता हूँ और बाद में इसे परमानेंट जॉब दिलवा दूंगा। अरे हाँ, कल मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी है, इसे गेस्ट हाउस भेज देना, कुछ छोटा मोटा काम होगा तो कर लेगा। यस सर। जो आ गया मालिक। अरे यार, तुम इतने सीरियस क्यों हो? कल रात नींद नहीं आई, उस उल्लू ने मुझे पार्टी में हरा दिया यार। यू इडियट! क्या मैंने तुम्हारी बॉडी को छुआ या किसी लेडी को छुआ? तुमने मुझे इडियट क्यों कहा? अगर मुझे पता होता कि तुम हो तो मैं तुम्हें और भी गालियां देती। स्टूपिड फूल रास्कल! अरे 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 डार्लिंग, मैंने तुमको दिल दिया है, तुम मुझे गालियां देती हो? अच्छा, तो तुमने मुझे दिल दिया, मैं तुम्हें एक थप्पड़। अरे यार, क्यों उस चंद्रमोहन का गुस्सा इस बेचारे पर उतार रही हो? आखिर तुम चंद्रमोहन से इतनी नाराज क्यों हो यार? जब मैंने उसे देखा तो गले लगाने को जी चाहा। छी, उस बंदर को। ऐसा मत कहो यार, वो बहुत हैंडसम है। अगर वो राजी हो जाए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नामुमकिन, तुम किसी और को ढूंढ लो। नामुमकिन? ऐसा क्यों? चंद्रू मेरा पड़ोसी है। जब से मैंने जवानी में कदम रखा है, तब से लेके पिछले महीने तक मैंने कई बार उससे ब्याह करने के लिए कहा। आखिर उसने मुझे बहन कह दिया। क्या वो इतना कठिन ब्रह्मचारी है? या 10 दिन के अंदर अंदर वो ये कहते हुए दिखाई देगा कि नीलिमा, मैं तुम पर जान देता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। लग गई बैठ। अगर तुम ऐसा करके दिखा दो यार, तो मैं कोई भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं। ओके, जो भी हारेगा उसे बीच में टॉपलेस घूमना पड़ेगा। टॉपलेस घूमना पड़ेगा? हाय, कब? ओह शट अप! क्या है मीम साहब? काफी लो बाबू। थैंक्स। नो मिंसिस। अच्छी नहीं क्या? मेरी उम्र 20 साल की है, आपकी 40 की। नहीं, सिर्फ 39 की। 1 साल के फर्क से पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ये तो माइनॉरिटी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी प्रॉब्लम है। आप मेरी माँ बराबर हैं, मैं आपके बेटे के बराबर हूँ। मेरा आपका माँ और बेटे का रिश्ता है। आइंदा जब भी कभी मेरे लिए कॉफी लाना, सॉसर मत लाना। अब वो कोल्ड स्टोरेज वाला ड्राफ्ट आया क्या? जी सर, मैंने कल ही बैंक में डलवा दिया था। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन? गुड मॉर्निंग डैडी। ओह हेलो बेटी, कहाँ जा रही हो? साहब, आपका फोन है। क्या जी? सुना है तुम अच्छी तरह चला लेते हो। क्या? गाड़ी? हाँ, चला लेता जी। तो फिर चला मेरी गाड़ी। ड्राइविंग तो आप भी जानती हैं। इन हाथों से मैं कैसे ड्राइव कर सकती हूँ रे? चलो, बीच तक जाना है। आप अपने हाथ धोकर जा सकती हैं जी। तुम्हें हुक्म मानने की सैलरी मिलती है मिस्टर, बहस करने की नहीं। बेटी क्या हुआ? देखिए ना डैडी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। मैंने इसे कहा कार ड्राइव कर दो, ये ना कर रहा है। हाँ तुम जाओ, आज कोई खास काम नहीं है तुम्हारे लिए। अरे जाओ जाओ, गो गिव मी द फाइल।
यस सर। तुम कैसे चलाते हो रे? थोड़ी स्पीड और बढ़ाओ। बाय द वे, तुम कहाँ तक पढ़े हो? बीकॉम। इसीलिए खामोश हो। मैं तुम्हारा जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाहती हूँ। दुनिया में गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ है? हैदराबाद के हुसैन सागर में। अगर सिनेमा हॉल औरतों से भरा हुआ हो तो कौन हंसेगा और कौन रोएगा? प्रोड्यूसर हंसेगा और साइकिल स्टैंड वाला रोएगा। गुड। अगर भिखारी के हाथ में बंदूक देकर उसे जंग में भेज दिया जाए तो वो क्या करेगा? 2 गोली दान में दे दो बाबा कहकर दुश्मनों से भीख मांगेगा। परवाह नहीं, IQ तो अच्छा है। अरे अरे, मेरा दुपट्टा गिर गया, जरा ठीक कर दो। ओह माय गॉड, ये काम मैं नहीं कर सकता। गाड़ी रोको। तुम क्या समझते हो मैं मस्ती के लिए ऐसा करने को कह रही हूँ? हाथों में मेहंदी रे, ठीक करो दुपट्टा। ठीक करना अच्छा नहीं लगेगा जी। तो फिर उसको बुलाओ। ए भाई साहब, एक मिनट इधर। शर्म नहीं आती? उस अजनबी से मेरा दुपट्टा ठीक करवाओगे? आप ही ने तो कहा था। तुम ही ठीक करो। चुपचाप ठीक करो, नहीं तो मैं डैडी को बताऊंगी। कर दूंगा जी। मलेरिया बुखार जैसे आदमी की तरह कांप क्यों रहे हो? आंखें क्यों बंद कर रखी है? इसलिए कि हाथ कहीं और जगह लगा दो और फिर सॉरी कह दो। नहीं। आंखें खोल के ठीक करो। गाड़ी चलाओ। सॉरी। लीजिए। तुम्हारी खोपड़ी में कुछ है कि नहीं? हाथों में मेहंदी रे, मैं कैसे खा सकती हूँ? पास आओ और खिलाओ। आइसक्रीम किससे खाई जाती है? मुंह से। देखो, तुमने कहाँ रखी है? सॉरी जी। पास आओ। अरे इधर आओ। अब खिलाओ। अरे अरे, वो आइसक्रीम पिघल रही है। तुम खाओ और मुझे भी खिलाओ। मेरी आंखों में देख रहे हो, तुम्हें कैसे लग रहा है? लगता है ये आइसक्रीम जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है। अरे बुद्धू कहीं का, देखती हूँ तुम मेरे रास्ते पर कैसे नहीं आओगे। ओह, मेरी कुर्ती का जिप खुल गया, प्लीज उसे बंद कर दो। अरे जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो। इसीलिए तो मैं भी डर रहा हूँ। दोनों आइसक्रीम गिर गई। खैर, डोंट वरी, 2 और लेकर आओ। अरे लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो? जाओ लेकर आओ। मेरे पास और पैसे नहीं है जी। ओह सॉरी, मेरे पास है, ले लो। कहाँ? यहाँ निकाल। अच्छा नहीं लगेगा, आप निकाल कर दीजिए ना। मेहंदी रे, निकालो। क्यों रे, क्या मैं अछूत हूँ? जी नहीं, लेकिन हाथ से निकालो।
अरे बेटा, ये तुम्हारे मुंह पर क्या लगा हुआ है? मुंह पर? अरे अरे ये क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता बाबा, किसने लगाई ये मेहंदी? अरे कोई लगा गया, तुम्हें पता तक नहीं चला? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आई लव नीलिमा। चंद्रू, प्रसाद लो रे। नहीं, ये गलत है। भगवान के प्रसाद को ना करना पाप है। लो। क्यों रे, कल मैंने मेहंदी लगाई और आज देखा देखी तुमने भी लगा ली। क्या लाइन मारे हो? जी नहीं, असल में मगर मेहंदी क्या रंग लाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लड़की से तुम प्यार करोगे वो भी तुम पर मर मिटेगी। प्रसाद दीजिए। प्रसाद? प्रसाद कोई किस थोड़ी है कि जहाँ चाहो वहाँ ले लो। दाहिना हाथ बढ़ाओ। घोड़ियों की तरह ये क्या? खोलो हाथ। डैडी को बुलाओ। नहीं जी। आई लव नीलिमा। मैं सो रहा था, जागा तो पता चला कि। थैंक्स, तुम जागी तो और तुम्हें पता तो चला। पर तुमने उसकी मेहंदी लगाई कैसे यार, कि उसे पता तक न चला? जैसे मैंने उस दिन सिनेमा हॉल में तुम्हारी ब्रा का हुक निकाल लिया था और तुम्हें पता भी नहीं चला था। हाय नीलिमा। हाय। क्यों, आज बहुत खुश नजर आ रही हो? क्योंकि मैं शर्त जीत गई। इस शर्त को छोड़ो, वो जो शर्त हमने चंद्रू के बारे में लगाई थी उसका क्या हुआ? वो शर्त तो नीलिमा हारने वाली है। हारना नीलिमा ने कभी सीखा ही नहीं। तुम लोग टॉपलेस घूमने की तैयारी करो, क्योंकि संडे को वो ये जरूर कहेगा और तुम लोग सुनोगी। बाय। क्यों रे, क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? आप मुझे गलत समझ रही हैं। आपके कपड़े। अरे गोचूराम, जो लड़कियाँ स्विमिंग करने आएंगी वो साड़ी पहन के आएंगी क्या? चलो तुम भी उतारो कपड़े। मैं क्यों? मैंने तुम्हें यहाँ कीर्तन करने के लिए नहीं बुलाया है मिस्टर, स्विमिंग सिखाने के लिए बुलाया है। मैं इन कपड़ों में नहीं सिखा सकता। मैंने तो डैडी से कह दिया कि चंद्रू मुझे स्विमिंग सिखाएगा, लेकिन तुम तो ना कर रहे हो। नो प्रॉब्लम। मम्मी डैडी से कह देना कि मैंने उनकी बेटी को स्विमिंग नहीं सिखाई, इसलिए वो डूब मरी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो फिर सिखाओ। नहीं, मैं नहीं सिखा सकता। तो फिर तुम्हारी बैड लक, अगले जन्म में मिलेंगे। बाय। अरे बचाओ! 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 नीलिमा जी, नीलिमा जी।